होता है कि जो समष्टि में अनुभूति है वही व्यष्टि में कहते व्यष्टि की अनुभूति कोई कर ले तो व्यष्टि समष्टि में भेद नहीं है। व्यष्टि समष्टि में कोई भेद नहीं। इसीलिए वेदांत में भी विश्व तेजस प्राग इसके साथ एक ही साथ ले लेते तो समष्टि इसी व्यष्टि को समष्टि में वहाँ पर अलग नहीं किया। वहाँ पर जो किया उसको अलग नहीं किया। विश्व विराट का एकत्व और विश्व विराट का एकत्व ये वही है। उपाधि के कारण अंश भेद है बस। उपाधि के कारण वास्तविक अंश विश्व विराट का भेद आभेद कर तेजस हिरण्यगर्भ का आभेद प्राग ईश्वर का आभेद। उपाधि के कारण दो प्रकार का नाम होगा भेद। तो ये है। और तीसरी चीज मांडुक्य में आप देखेंगे क्या है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को में पाद की व्युत्पत्ति ये पद्धति यानी नहीं तुरीय को पाद बताया पद्धति पाद। और जब तुरीय में आप पहुंचेंगे तो तुरीय व्याप्त है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय व्याप्त, क्योंकि तुरीय को आप पृथक कर नहीं कर सकते है ना। ये तीन के कारण उसको चतुर्थ करते, पर वो चतुर्थ में ये तीनों कल्पित है। चतुर्थ में ये तीनों कल्पित है। तो जब आप चतुर्थ में पहुंचेंगे तो ये तीनों उसके अंदर डूब जाएंगे कि नहीं। विश्व तेजस प्राग डूब जाएगा उसमें कि नहीं। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर उसमें डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। वो तुरीय जो शिव पद है अद्वैतम बताइए, वो जो त्रिविशील पद है उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राग विराट हिरण्यगर्भ जो है वह ईश्वर, ये सब का सब क्या होगा। तो हृदय निमज्जति सुखम हृदय निमज्जति, इसमें ये सारी की सारी चीजें जो है वह एक साथ आ जाती हैं। और उसके लिए कहा कि जब अपने शाक्त बल में स्थित होता है तभी, और जब तक सीमित बल में स्थित होकर के साधन करता है तब तक जो है वह नहीं हो पाता है। सीमित साधना जितनी है वह ये सीमित उपाधि को शुद्ध करने वाला है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सीमित अहंता में जब टिकी हुई साधना ही है तो उसका बल कितना रहेगा, उसका बल कमजोर है। तो वह जो है वह अनंत की प्राप्ति कैसे कर सकता है। ये दोष है। हाँ वही शासन स्वरूप स्थिति के शासन। अब एक संकेत यहाँ पर पिछले बार बताया था कि व्यष्टि में ऐसा मानते हैं कि एक शक्ति सभी योग में मानते हैं, सभी एक जीव शक्ति यहाँ पर सोई हुई ये है कि अपने जो है वह शिव स्वरूप का उसको भान नहीं। जीव शक्ति का सोना क्या है, शिव स्वरूप का भान न होना। तो शिव स्वरूप का भान नहीं है ये उसका सोना है। इसलिए क्या है कि संकुचित अहंता को लेकर के जन्म चक्र इत्यादि सब चल रहा है। वो 3.5 कुंडली मार करके सोई है। 3.5 कुंडली मार करके सोई क्या है कि जितने भी शरीर होते हैं वह अपने हाथ से 3.5 हाथ, चाहे शरीर बड़ा हो चाहे शरीर छोटा हो, अपने हाथ से वो 3.5 हाथ का होता है। अब मनुष्य ही उपलक्षण होगा, उसमें सभी में ऐसा होता होगा। और माप के हैं हाथ की, वहाँ दूसरे में हाथ की कल्पना करनी पड़ती है, यहाँ तो हाथ की कल्पना नहीं करनी पड़ती है। पर शरीरों की बनावट प्रायः एक ही प्रकार की होती है।
कोई एक मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ होता है तो कहते 3.5 हाथ की, तो 3.5 हाथ जो है वह के अंदर 3.5 जो है वह कुंडली मानी। कोई कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी है क्या कि 3 जगह से तो ऐसे बधा है ही। एक स्थूल शरीर की ग्रंथि, एक सूक्ष्म शरीर की ग्रंथि और एक कारण शरीर, 3 ग्रंथि इसकी ये तो 3 ग्रंथि है, तो 3 ग्रंथि हो गई, ठीक है, तो 3 जगह से तो इसका बदना हो गया 3 ग्रंथि। अब कहते हैं कि 3.5 क्या है, तो जैसे वो आता है ना छांदोग में आ जाता है, जैसे आता है ना आधा क्या है, पहले उसको कम करते गए ना 33, हाँ इतने, फिर जो है वह 1.5, और 1.5 क्या कर दिया, अब उसको जो है वो 1.5 कर लिया ना, 1.5 फिर 1 कर लिया, फिर का वो आधा क्या है, आधा, तो आधा क्या रह गया, तब आधा किसको मान लिया, आधा वहाँ किसको मान याद है, आधा वही वायु, आधा वहाँ वायु। यहाँ पर क्या है कि वो आधा उसको मानते हैं ना, जो वो ऐसा वायु नहीं, संबित प्रथम प्राणी स्पंद, प्रथम स्पंद वहीं से तो आया ना, वहीं से तो आएगा, तो उसको आधा मान लेते हैं अर्थ। तो वो जो मान लेते हैं तो इसी को लेकर के कोई लोग कहते हैं कि 3.5 ही है, जो भी आप कल्पना करो, तो कोई 3.5 और कोई चीज नहीं है। ये जो है वह इस प्रकार की वो कुंड है, इसके अंदर जो है वह बस इसी को अंतर लेकर के सो गई। और यहाँ पर जो पंच प्राण है, पंच प्राण में भी उदान जो है उसी को मानते वो उच्चंड, अरे कहीं भाग में मानो, उसे कोई मतलब नहीं, तत्व समझो, मानो कहीं तत्व की बात समझो। और ऐसा मानते हैं कि योगी प्रक्रिया के अनुसार भी जब सुषुम्नागत हो जाता है, तो सुषुम्ना में जब कुंभक हो गया, अब ईड़ा पिघला के द्वारा जो है वह वो ये चंद्र सूर्य चलेगा नहीं, तो आ गया कुंभक, तो कुंभक में आएगा तो जो है वो सुषुम्नास्थ हो जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी है तो सुषुम्नास्थ हो जाएगा। सुषुम्नास्थ के बाद क्या होगा कि वो उदान ही है कि जो उसको ऊर्ध्व करेगा, वही है चंड प्राण का पारिभाषिक करते हैं, वो चंड प्राण। वो चंड प्राण जो है वही क्या करता है कि सब चीजों को जला देता है। वो चंड प्राण इसीलिए है कि बाकी दोषों को जो है वह अंता ममता से संबंधित दोषों को जला देता है। धनंजय भाई वो तो बहुत स्थूल चीज है, वो तो उप प्राण है। ये तो उदान वायु, उदान को ही मुख्य मानते हैं। ब्रह्म लोग जाना है तो कौन भाई जा ले गया, उदान दूसरे के नहीं होता, प्राणपान नहीं चलेगा कहीं भी, उस लोग जाने प्राणपान की गति नहीं रहती। प्राणपान ये सब कुंभ, ये सब जो है, क्योंकि ये रहे तो फिर भूखे लग जाए बीच में जीव को कहीं भी जाने में, फिर तो मुश्किल हो जाए ना। खाली उदान का सब काम, एक उदान ही है जिसका सारा कष्ट। उदान को ये लोग बहुत जो है ये आगम में उदान के विषय में बहुत ज्यादा हुआ। तो उदान जो है उस समय क्या करता है कि सुषुम्नास्थ जो शक्ति है, शक्ति तो वही प्रतिष्ठित है ना उदान है, तो वो उदान उसको ले जाता है, तो चक्रों का भेदन पूर्व करके उसको जो है वह जो शिव स्थान जो यहाँ पर है, इसी में जैसे उपनिषदों में आता है दोनों रहते हैं, कौन है, जीव और ईश्वर, दोनों को मानते हैं। अनशन अन्यो अभिचार आकर्षित दास पर्णा सहिजा सखाया समान वृक्षम
परिशस् हो जाते तय और अन्नम विफलम स्वादवती अन्य हरिता कशी। अब वो जो है वो क्या करता है, यही काम करता है। वो क्या काम करता है कि चक्रों का भेदन पूर्वक जो ईश्वर है, जो शिव है, उसके साथ इसको ये शक्ति जो सोई हुई है, इस शक्ति को उड़ाल ले जा करके शिव के साथ एकीकृत कर देता है। ये है कुंडलिनी जागरण, इसी का नाम है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी कोई नाड़ी नहीं है, कुंडलिनी है जीव शक्ति। ये जीव शक्ति को जगा करके मैंने सुषुम्ना से संचरित करके चक्र भेदन पूर्वक, इसमें सहस्रार कहते, ये है द्वादशांत कहते हैं, इनका कहना है द्वादशांत। उस द्वादशांत में स्थित जो सामान्य शिव तत्व है, ये शिव तत्व के साथ एकीभूत करते हैं। मरणावस्था के बाद नहीं, जिंदावस्था की बात है, मरणावस्था की बात। अरे भाई, ये मरणावस्था वहाँ तो जहाँ जैसा कर्म उपासना रहेगी उदाहरण वहाँ ले जाएगा, निकल कहाँ जाएगा। ये जीव के साथ उदान जो है वह कहीं निकलता है, वो सबको लेकर के जाता है। अब देखिए, अब इस विषय में ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, अभी हिंदी पढ़ लीजिए तो वही चीज़ उस दिन भी हमने बहुत कह दिया था। हिंदी में देखिए, यहाँ जो सामान्य लक्ष्य है उसी को द्वादशांत पद कहा गया है ना। सामान्य लक्ष्यभूत जो आपका आत्मा है, शिव है, उसी का नाम यहाँ द्वादश, अर्थात स्वस्वरूप का जो प्रथम ख्यापन है। प्रथम ख्यापन, इसको वहीं लीजिएगा मूल, कि संबित प्रथम प्राणे संप्रतिष्ठित स्पंद, इसी को बोलते हैं स्पंद, यह प्रथम ख्यापन। इसी को हम लोग एक प्रकार कहेंगे प्रथम ख्यापन हिरण्यगर्भ। ठीक है, हिरण्य का अर्थात्मक जो संपूर्ण ज्ञान क्रिया शक्ति का पूंजीभूत रूप, इसीलिए हिरण्यगर्भ को भी वहाँ पर क्या कहते हैं, प्राण। प्राण का भी अर्थ है सूत्र, क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं, प्राण कहते हैं। अब वो जो सूत्र प्राण है वह वस्तुतः वही उदान, माने उदान जो मूल उदान है, प्राण शब्द से जो कहा जाता है, जिसको यहाँ उदान कहते हैं, वो वही है। तो सामान्य स्पंद ज्ञान क्रिया का जो प्राथम्य है, देखिए ज्ञान क्रिया का जो प्राथम्य है, जिसके विषय में श्रुति में, अब इसको जरा खूब ध्यान दीजिएगा। वेदांत से जब हम पढ़ते हैं, अभी बड़ी चली रहा है कि निशितम पद्धति प्रेषितम मना, तो निर्विशेष चैतन्य ही ग्रहण करते हैं। ध्यान में आया कि नहीं? यहाँ थोड़ी बातें महत्वपूर्ण है जिसको समझिए। वेदांत दृष्टि से हम क्या निर्णय किए केनोपनिषद में, निर्विशेष चैतन्य, लेकिन यही मानना पड़ रहा है, निर्विशेष चैतन्य ही लक्ष्य लेते हैं उपनिषद के अनुसार। लेकिन ईशितम प्रेषितम दो शब्द आया था, तो पदभाष्य में ये कहना पड़ा कि इच्छा मात्र प्रेषण, इच्छा मात्र प्रेषण, वहाँ भी इच्छा शब्द को लेना पड़ा। निर्विशेष में वो नहीं घट सकता, निर्विशेष में इच्छा भी शब्द घट नहीं सकता है, और प्रेषण तो घट नहीं सकता। इसीलिए वाक्य भाष्य में कह दिया कि ईशित प्रेषित दोनों शब्द नहीं, इसलिए निमित्त मात्र लेना, इसलिए चैतन्य निमित्त। ये हमने वेदांत के अनुसार निर्णय किया वहाँ पर। इनका क्या कहना है कि इनका जो तत्व है वो उसको शक्ति सम्मिलित मानते, शक्ति मानते हैं, इसलिए वह अच्छा शक्ति को शक्तिमान से भिन्न आप कर नहीं सकते, शक्ति को शक्तिमान से भिन्न नहीं कर सकते। तो वही शक्ति जो है वही ईशित प्रेषित उसी से हो रहा है। वो जो मूल शक्ति है ना, वो जो मूल शक्ति
शक्ति है जिसको स्पंद कह रहे हैं, जिसको हम विमर्श कहते हैं, ये मूल शक्ति से ही ईशित प्रेषित दोनों। इसी बात को यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। केन प्राण प्रथम प्रयत युक्त, इस वाक्य से संकेत किया गया है कि जो प्रथम प्राण है, और एक वो प्राण शब्द का प्रयोग आया वहाँ है, यहाँ पर खाली इतने ले रहे हैं, और उस बात को भी ध्यान में रखें। यहाँ पर इतने ले रहे हैं कि प्राण के साथ प्रथम शब्द का प्रयोग श्रुति करती है। ध्यान में आया ना? यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं कि प्राण के साथ प्रथम शब्द का प्रयोग श्रुति करती है। इसका मतलब प्राणाभिव्यक्ति प्रथम, प्राण है प्रथम, प्राण हो गया प्रथम। इन प्रथम स्पंद जो है ये प्राण, और इसी को लेकर के आगे कहा प्राक संबित प्राणे प्रतिष्ठिता। पहले संबित जो है वह प्राण में प्रतिष्ठित है। इसीलिए जितनी उपासना आप उपनिषद में देखेंगे सब प्राणोपासना, सब में मुख्य कौन उपासना? अरे जिस उपनिषद में देख लीजिए, प्राण की प्रतिष्ठा करके प्राणोपासना किया। अब प्राणोपासना क्या है? प्रथम स्पंदने यह है संपूर्ण ज्ञान या शक्ति मूल है। तो इसी को लेकर के कहते हैं यह जो प्राण है वही शुचि, पावन, चंडादि शब्दों से कहा गया है। देखो अभी प्राण का जो है अर्थ वही रखो कि संपूर्ण ज्ञान क्रिया शक्ति पुंज का प्रथम स्पंद, उसी का नाम, उसी को आगम में शुचि कहते हैं, पावन कहते हैं, चंड कहते हैं, पवमान कहते हैं, ऐसे नामों से कहा जाता है। आनंद की अभिव्यक्ति इसी चंड प्राण के द्वारा होती है। क्योंकि आनंद की प्रथम अभिव्यक्ति आनंद की, इसलिए प्रथम कोश आपका कौन है? प्रथम कोश कौन है? आनंदमय कोश। प्रथम कोश आनंदमय कोश, विज्ञान में कोश, मनोमय कोश जो है वह प्राण में कोश का आनंद। तो ये जो प्राण की बात चल रही है, ये प्राण में कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश के पूर्व में जो आनंद में कोश के मूल में, प्राण शब्द बड़ा ही एक खोज का विषय है। प्राण शब्द देखो आनंद में कोश के मूल में जो है, इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि आनंद की अभिव्यक्ति इसी चंड प्राण के द्वारा होती है। आनंद की अभिव्यक्ति में चंद्र, सूर्य, प्रमेय, प्रमाण, प्राण, अपान का एकमात्र चंड प्राण सभी विज्ञानी साधकों के लिए उदान रूप में प्रसिद्ध है। अब ये सारे शब्द वहां पर उदान रूप में प्रसिद्ध है साधक के लिए। साधक उसको जानता है, उदान नाम से साधक उसको जानता है। इसलिए कह रहे हैं कि इसको समझिए कि आनंद अभिव्यक्ति में देखिए चंद्र, सूर्य, प्रमेय, प्रमाण, प्राण, अपान का एकमात्र चंड प्राण सभी विज्ञानी साधकों के लिए उदान रूप से प्रसिद्ध है। शिव योगी का जब ही चंड प्राण आसन हो जाता है तब उसका सुख स्वरूप जो महारथ है उसमें वह स्वयं डूब जाता है, क्योंकि ज्ञान पूर्व है। जिन योगियों का ज्ञान पूर्व है, जिन योगियों का उन्होंने सदैव सौम्यदमग्रासीत इस मंत्र के, अब देखो यहाँ पर कुछ मंत्रात्मक रहस्य है। आगम में बीज ही सर्वोपरि माना, और इन्हीं बीजों से तत्वों की तो सकार बीज जो है वह आनंदवाचक, सुखवाचक, सकार।
इसलिए ऐसा मानते हैं कि यदि अंदर तीव्र आनंद आपको आवे तो स की ध्वनि निकलती, ऐसा आगम में होगा। तो ये सकार जो है वह यह आनंद बीज है। तो सदैव में स है, स, और सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इदम आसीत। यह देखिए इसका अर्थ आप देखिए, बड़ा विलक्षण अर्थ है। श्रुति कहती सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इदम जगत, जो सारा का सारा परिणाम का जगत, और समझ ले जीव, जीव को भी समझ ले है, क्योंकि जगत से जीव को भिन्न नहीं करता। वह सदैव आसीत, तो एक जो था सदैव, उसी के साथ तो आसीत का संबंध है ना। आसीत में एक स है, एक स आसीत में, एक स है सदैव में, स वह स है मूल स्वरूप, वह स है मूल स्वरूप। और ये जीवात्मक स जो है वह आभास स्वरूप है। ये आभासानंद है, वो जो है वो मूल जो है वो स्वरूप है। अभी आभास जो है वह क्या है कि मूल में पहुंच जाए। आभास जो है मूल में, ये आगम के एक विशिष्ट शब्द हैं, इनको बोलते हैं वो मत्स्य, मत्स्य मलय न्याय। मछली पानी में रहती है, पर यदि वह पानी में रहती है पर ऐसा मानते हैं कि पानी पीने के लिए उसको उल्टा बना, पानी पीने के लिए उल्टा। दूसरी चीज क्या है कि मछली को देखा गया है कि जिस समय वर्षा होती है तो तीव्र वर्षा जो होती है तो पानी जिधर से आता है उस समय मछली को एक मत्तता चलता है, वो उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा से पानी। कभी कभी तो जमीन पहाड़ पर चली जाती है, पहाड़ में चली जाती है, मात जाती है, तो वो जो है उल्टी धारा चलती है। और उल्टी धारा चढ़ती है, वो उल्टी धारा चढ़ करके वो क्यों चढ़ती है उल्टी धारा? वो जानती है कि ये पानी जो हमारा जीवन है वो मूल उसका जहाँ है वहाँ हमको पहुँच जाना चाहिए। यदि उस मूल में हम पहुँच जाए तो हमारी समस्या का समाधान, क्योंकि वो मूल से पानी आ रहा है ना, मूल से पानी आ रहा है और ये पानी आता है रहता चला जाता है। यदि उस मूल हृदय में हम पहुंच जाए, मूल हृदय में हम पहुंच जाए तो फिर हमारी समस्या का कोई समाधान है। इसी प्रकार ये जीव जो है इसको स्वरूपगत पानी पीने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो उलटना पड़ता है, अपने को उलटना, उसका मुख जगत के, इसी को श्रुति कहते आवृत्त चक्षु, उसको आवृत्त चक्षु है। इधर से उल्टेगा तब फिर उधर का पानी मिले, पानी में है पर उल्टे बिना पानी मिलता नहीं है। अपना जीवन रूप पानी जो है उल्टे बिना नहीं मिलता। तो जब ये उलट जाता है तब इसको स्वरूपगत पानी मिलता है। और दूसरी चीज यही प्रक्रिया यहाँ पर है कि
कि जब जो है वह चंड जो है वह ये चंड प्राण उदान है, इसका आश्रय लेकर के और सुषुम्ना मार्ग से जब उलट जाता है, ये प्राणापान से तो बाहर अंदर जा रहा है, जब उलट जाता है तो केंद्र की तरफ वो उल्टा, जैसे वो मत्त हो जाती है, ऐसा वो मछली ऐसे मत्त हो जाती है कि उसको कोई भार उस समय नहीं रहता। उस समय कहते हैं कि उसको बहुत बार तो बड़ा आश्चर्य होता है, अभी उसका समाधान नहीं मिलता है। वर्षा में ऐसा होता है कि जैसे मछली ऊपर से गिरी, ऊपर से मछली, हमने भी देखा है कई जगह ऐसे जगह में जहाँ पानी का कोई संबंध नहीं है और मछली वर्षा में जो है वहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी मछली, तो लोग कहते हैं कि ऊपर से बरसती हमको तो लगा कि ये जो वर्षा होती ना, तेज वर्षा के तो जो ऐसे वर्षा की धारा जाती तो धारा के साथ चढ़ करके ऊपर चली जाती होती, पर लोग ऐसा मानते हैं। भाई देखो एक बात, अपने को इतना मात्र लेना है कि वो मछली अब जहाँ से जल आ रहा है उस पुल में पहुँचने के लिए तट आ जाता है, अपने को इतने मात्र से संबंध, दूसरे से संबंध नहीं है। पर बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि मछली कभी, क्योंकि कभी कभी ऐसे जगह वर्षा होने के बाद मछली मिलती है कि जहाँ पर उसकी संभावना नहीं है। तो ये है कि इसी प्रकार जब ये जीव शक्ति पलट जाती ना, तब वो सुषुम्ना से ये क्या है कि चक्रों का भेदन करते हुए अपने मूल सहस्रार में, इसी का मत से है। अब आप देखेंगे तो लग जाएगा। अब दोनों सकारों को पहले देखें। सदैव सौमेदमग्रासीत, इस मंत्र के सत और आशीत इन दो अमृत सकार, इसको अमृत बीज बोलते हैं। इनका सकार का नाम है अमृत बीज, आगम में इसको अमृत बीज बोलते हैं। कहीं अमृत बीज आवे नाम तो उसका समझना चाहिए कि जो है ये सकार। तो अमृत बीज और इसकी स्थिति भी जो है अंत में है ना, हा के पहले जो इसकी स्थिति है ना बरड़े समामनाएं में, बरड़े समामनाएं ये भी एक स्थिति का द्योतक है, तो प्रसंग अलग हो जाएगा। अमृत सकारों के से एक सत को अवलंब्य और एक सत को अवलंबक, ध्यान दीजिए। अवलंब्य भी वही है और अवलंबक भी वही है, दोनों में भेद नहीं है। जीव भी वही है और वह भी वही है। अवलंबक जान तो अमृत सकारों से जब साधक जो है एक सत को अवलंब्य और एक सत को अवलंबक जान लिया, इसी को आप इसके आधार पर आप समझिएगा। इस वाक्य को उपनिषद के इस वाक्य को कि आत्मना विंदते वीर्यम्, आत्मना विंदते वीर्यम्, ये जो है ना वीर, वो स्व से ही प्राप्त होता, वही अवलंब्य होता, वही अवलंबक। तो एक सत वही अवलंब्य हो जाता है। एक आत्मा जिससे वीर प्राप्त करता है वही अवलंब्य हो गया और एक हो गया अवलंबक। ये अवलंबक एक है। इसी को देखिए कि एक सत को अवलंब्य एक सत को अवलंबक जान लिया है। अब मत से आ गया, देखिए मत से जिस प्रकार उलट करके ही जल पीता है, अब प्रवाह के विपरीत चल के ही अपने जीवन प्राण के उद्गम महाहृद में प्रवेश के लिए सतत ऊर्ध्वम छलांग मारते हुए मूल हृदय में पहुंचकर सदा के लिए आनंदित हो जाता है। एवं
ठीक इसी प्रकार सत्य जो अमृत है, चित्त जो प्रकाश स्वरूप है, ये सब चित्त को एक कर लीजिएगा। प्रकाश स्वरूप जो अमृत है, जो अखंड आनंद का समुद्र है, एक हो गया, एक सत हो गया ये है, एक साकार हो गया ये। और दूसरा जो प्रतिबिंब कल्प ग्राहक मत्स्यवत मत्स्य है, ये मत्स्य के समान है, ये प्रतिबिंब कल्प जीव, ये हो गया मत्स्य के समान। वो इस चंड महाज्योतिष स्वरूप प्राणापान का मध्य है। यह मध्य चंड जो उदान है वह प्रतिबिंबित सत है। ये देखिए, ये जीव है, जीव प्राण धारण है ना। अब प्राण का स्वरूप क्या हो गया? उदान। प्राण का स्वरूप क्या हो गया? प्राण का स्वरूप हो गया सूक्ष्म होते 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 उदान तक चला जाता है। तो ये जो है ये वह हो गया प्रतिबिंबित सत। उदानोपाधिक जो सत हुआ प्रतिबिंबित सत हुआ। यही जब सन मत्स्य बलनात्मक पद्धति के अनुसरण करता है, जब सन जो है मत्स्य बलनात्मक पद्धति का अनुसरण करता है, तो अधर अधर भूमिका का त्याग पूर्वक, अब एक एक चक्रों का भेदन हो रहा है देखिए, वो अधर अधर भूमिका त्याग पूर्वक ऊर्ध ऊर्ध अवलंबन पूर्वक ग्राह्य ग्राहक संबित यानी संवेदन त्याग कर ग्राहक भूमि सत्य के विज्ञान से सोहम हंसा स्वरूप हो जाता है। ये द्वादशांत तक पहुंचा दिया उसको। अब इसको अनुभव कर लिया, ये द्वादशांत तक पहुंच गए। बस यही इसी क्षण में वह पवमान चंड मध्य प्राण समुदित होता है, जो उसमें जो प्रवेश है वही उसमें दृष्टांत है। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इस प्रकार सन मत्स्य बलन क्रम से विज्ञात तत्व शिव योगी का आसन यह पवमान चंड मध्य प्राण, जिसको योगी लोग सुषुम्ना कहते हैं, यही वास्तविक कुंडलिनी जागृति का रहस्य है। आगम सार भी यही है। मालिन्य आवरण दूर करने के लिए जो उपाय कहा गया है वह शुद्धिपूर्ण शुचिता भी इस महाहृद निमज्जन में ही चरितार्थ है। सारे उपाय के द्वारा जो शुद्धि है, अब यही देखो वेदांत में समझ लो कि सारा अंतःकरण आदि शुद्धि आदि के लिए जितना उपाय शास्त्र में कहा गया है वो इसीलिए है कि आप स्वरूप में जग जाएं। और काहे के लिए है? और काहे के लिए है? और किसी के लिए नहीं। उसका अंतिम फल। ऐसे यहाँ भी जितने उपाय कहे गए हैं वो इसीलिए, इसी के लिए, और कोई नहीं। तथा आत्मा ही वो महेशानो निराचारी महाहृदः विश्वम निमज्य तत्रैव विमुक्तस्य विमोचक। कहते हैं हे जो है ये आगम का है कि हे महेशान जो है, महेशान आत्मा जो महेशान जो ये आत्मा है, इसी का नाम निराचारी है, यही महाहृद है। ये आत्मा का नाम ही महाहृद है, दूसरा कोई महाहृद नहीं है। निराचारी, कोई आचार धारण नहीं किया है उसने। जितने भी उपाधि युक्त रहता है उनका एक एक आचार होता है, उनको आचार पालन करना पड़ता है सबको। ईश्वर को भी अपने आचार का पालन करना पड़ता है। जहाँ पर शक्ति सम्मिलित होना होता है वहाँ पर आचार बन जाता है, पर जो निर्विशेष है वह क्या है? निराचार, कोई आचार। जैसे आता है एक शब्द ना, प्रात्य आ गया, प्रात्य उसका प्रात्य कहा कि प्रात्य इसलिए कह दिया कि दूसरे को आचार धारण करना पड़ता, शुद्धि होती है तब प्रात्यत्व निवृत्त होता है। यदि ब्राह्मण इत्यादि संस्कार नहीं करावे तो उनका प्रात्यत्व निवृत्त नहीं होगा। पर वह जो है उसका प्रात्यत्व तो पहले से ही जो है
उसको कोई संस्कार की अपेक्षा नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि वह उसको आचार की अपेक्षा नहीं। देखिए इसका अर्थ करेंगे, उसमें विश्वम निमज्य, उस महाहृदय चैतन्य में विश्व को डुबो दो तो आप विमुक्त हो गए। और खाली विमुक्त नहीं हो गए, अब आपकी विमोचक संज्ञा हो गई। अब दूसरे को भी मुक्त करने का अधिकार आपको मिला। क्योंकि आप मुक्त हो गए, इसलिए मुक्ति का मार्ग आप बता सकते। तो विमुक्तस्य विमोचन, देखो सतचित आनंदमय महासिंधु में विश्व को डुबोकर उसी में स्वयं भी डूबा हुआ है। परंतु वह विमुक्त है, डूबा हुआ है पर वह विमुक्त है, स्वतंत्र है। अतएव जिन्हें डुबाया है उनका विमोचक भी है, अर्थात अपनी अनुग्रह शक्ति द्वारा उद्धार करने में स्वतंत्र समर्थ है। यह आत्मा ही महेश्वर है, निराचार है, अर्थात ग्राह्याचार्य रहित, जो ग्राह्योपादान रहित कहते हैं ना, जैसे हेयोपादेय रहित, ऐसे कोई भी आचार्य को ग्रहण नहीं करना पड़ता है। कोई आचार बाहर से ग्रहण नहीं, ग्राह्याचार रहित है, इसलिए अगाध गंभीर सिंधु तुल्य है। मातृमान में विविध वैचित्र्यपूर्ण जो संपूर्ण प्रपंच है, उसमें निगमागम परिगणित तत्वों के अंतर्गत ही संपूर्ण विश्व एवं सभी प्रमाता हैं। ग्राहक जो प्रमाता है, उन्हें किसी भी विषय का निश्चयात्मक ज्ञान अपने अंदर और बाह्य इंद्रियों के द्वारा ही होता है। ग्राह्य में डूबने वाले ग्राहक का निम्नांकित दृष्टांत है। एक यहाँ दृष्टांत है, कहाँ से लिया भगवान जाने, बहुत तो नहीं जमता है पर फिर भी जम जाएगा। देखो एक दृष्टांत दिया कि मान लीजिए कि आप सपना देख रहे हैं, सपने में आप सदाचारी हैं, एक हैं सम्मानित व्यक्ति हैं, सपने में आपके ऊपर कोई भयंकर कलंक लगा दिया। सपने में आपके ऊपर भयंकर कलंक लग गया, सब लोगों के सामने कलंक जो है उसने प्रमाणित कर दिया। और मिथ्या कलंक, कलंक मिथ्या है, मिथ्या कलंक लग जाता है। अब लग गया तो आपको बड़ी भारी ग्लानि हो गई, तो आपको बड़ी भारी ग्लानि हो गई, तो आपने मन में निर्णय किया मैं आत्महत्या करूं। वहाँ गंगा के किनारे नहीं रहे होंगे शायद, कोई तालाब वाला के किनारे रहेंगे। तो ग्लानि हुई तो फिर कैसे डूबना, डूब के मर जाना। आप जानते आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, पर आपको ग्लानि है कि बाद में चाहे लोग जो कुछ भी कहेंगे अपने सामने से तो खत्म हो जाएगा, तो कुछ खत्म होगा। सांप ने बोरी जैसे जो है, हम लोग महात्मा को छोड़ते ना नर्मदा, तो बोरी ओरी बांध देते हैं, रेती भर लेते बोरी में, 2-4 बोरी में रेती भर करके बांध देते, नहीं तो ऊपर आ जाए ना। जैसे आत्महत्या करनी है तो कैसे मारेगा, तो घड़े में रेती भर लिया, 2-3 घड़ा ले लिया, उसमें रेती भर, रेती भर करके गले में बांध लिया, बांध करके जो है एक पेड़ पर से एक गहरा तालाब था, उसमें छलांग मार दिया, छलांग मार कर डूबने के बाद जो है वो वहाँ पर फिर दूसरा सपना आने लगा। अब तो डूब गया, तो डूब गया, सपने में डूब गया कि नहीं। अब उसको दूसरा सपना आया, वहाँ पर जग गया, सपने में जग गया, दूसरा सपना आने लगा, तो उसको स्मरण आ गया, पहले सपने का स्मरण आ गया।
हाँ, स्वप्नांतर हो गया। तो स्वप्नांतर हो गया तो पहले सपने का स्मरण आने लगा उसको, और ये हो गया कि वो सपना था। तो उसको बुलाया, तो ये है बता, बड़ा आश्चर्य होता है। बताओ जो है वो सपने में मैं आत्महत्या किया, ऐसा जो है वो मूर्खता का काम किया। इसी ढंग का कोई दृष्टांत ऐसा सामने आ रहा लगता है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में कल्पित मिथ्या कलंक से दुखी होकर ग्लानि बस स्वप्न कल्पित किसी तालाब में वो तालाब भी तो क्या होगा, स्वप्न कल्पित है तो तालाब होगा, वो भी सच्चा कहाँ से मिलेगा। तो उस तालाब में क्या किया उसने, बालुका भरे घड़े को गले में लटका कर और उसे स्वयं दृढ़ रस्सियों से बांध कर डूब कर निष्फल आत्महत्या कर लेता है और सोचता है कि अब यहाँ मैं सुखी रहूँगा, भले ही पीछे लोग मेरी निंदा करें, उससे हमारा क्या बिगड़ता है, इस कलंक से तो मैं मुक्त हो गया। ऐसा सोच उस जल में डूब कर वहीं सो जाता है। फिर दूसरा सपना देखता है, मानो सोकर जग गया है। ऐसा सपना देखा कि मानो सो करके मैं जग गया, ये भी सपने में हो रहा है। ऐसा कभी कभी होता है, हमको एक दो बार जो है वो पहले, बहुत पहले अनुभव है। स्वप्न में, अब देखिए सपना देखा सारा का, अब फिर अब उस सपने में हो रहा है कि जो है वह निद्रा लग सो गया। अब सो गया तो जो है वह अब सो गया, तब फिर सपना देखा, उसमें फिर दूसरा सपना, और दूसरा सपना हो गया तो अब सपने में जग गया। तो सपने में जग गया तो सपने में जो जगा वो भी सपने में है। तो सपने में जगा तो उसके पहले का जो सपना था वो मिथ्या हो गया। उसके पहले का सपना वो मिथ्या हो गया। तो देखो वो जगना क्या हुआ और वो सपना क्या हुआ, और सपने में जगने पर उसके पहले का जो सपना